माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं टोनी शर्मा आज आपके सामने इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेसन आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी बनाना सिखाऊंगा। अभी आपका 21 नंबर उदाहरण दिया हुआ है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो ये आपका आइसोमेट्रिक दिया हुआ है और इसको चेंज किस एंगल में करना है, आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में करना है। यानी आपको ऑर्थोग्राफी किस में बदलना है, आपको फर्स्ट एंगल में बदलना है। ठीक है, ये इसके जो फ्रंट साइड टॉप जहाँ 3 भाग बने हों उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब ये किस एंगल में बना हुआ है, ये आपका फर्स्ट एंगल में बना हुआ है और मैं आपको थर्ड एंगल में समझा रहा हूँ। जो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है वो सभी थर्ड एंगल में बनाई हुई है, तो मैं आज आपको फर्स्ट एंगल का मैं थर्ड एंगल बनाना बताऊंगा। भी इसका थर्ड एंगल कैसे बनेगा, सेम चीज़ होती है, सेम चीज़ बनेगी, बस मैं इसका आज थर्ड एंगल बना के दिखाऊंगा। इसमें फर्स्ट एंगल दिया हुआ है और मैं आपको आज थर्ड एंगल बना के दिखाऊंगा इस आइसोमेट्रिक व्यू का। तो आपको मैंने नियम और इसके आइसोमेट्रिक नियम और ऑर्थोग्राफी के नियम आपको पिछली वीडियो में बता दिए है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो आप पिछली वीडियो देख लेना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आपको आज मैं ये इसका ऑर्थोग्राफी बनाना सिखाता हूँ, वो भी मैं सीट के ऊपर। भी सीट के ऊपर कैसे बनता है। ये हमारी सीट है। अब आज मैं आपको सीट के ऊपर ये आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफी बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनता है ये बनाने से पहले, यानी आइसोमेट्रिक बनाने से पहले आपको इसमें जो सीट होती है उसमें आपको एक प्लस बनाना होता है। आप जो या प्लस बनाओगे, यानी प्लस बनाओगे, वो हम इसमें 3 चीज़ देखते हैं। एक तो इसकी लंबाई देखते हैं, एक चौड़ाई देखते हैं और उसकी ऊंचाई देखते हैं। उन तीनों के हिसाब से हम क्या है प्लस बनाते हैं। तो अब इसकी लंबाई देखो भी कितनी 60 mm दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है 40 mm दी हुई है और इसकी ऊंचाई आपको 30, 10, 40 mm दी हुई है। ठीक है, अब हम प्लस जो बनाएंगे वो 60 mm बड़ा होना चाहिए इन दोनों साइडों में और 40 mm यहाँ से ऊपर से बड़ा होना चाहिए। तो देखो कैसे बनाता हूँ मैं अब इसमें। अब मैंने इसमें 14 cm की लाइन चली है पूरी, क्योंकि 60 mm और 40 mm आ जाएंगे पूरे, यानी सही है बिल्कुल। इस लाइन को आपको पूरा का ही डार्क चलना है, क्योंकि इस लाइन को हमें इरेज नहीं करनी होती है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्लस से स्टार्ट होता है। ये करने के बाद अब यहाँ से हम 1 cm छोड़ेंगे, यानी 1 cm छोड़ने के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से एक पॉइंट लगाएंगे इसे। ये लगाने के बाद अब हम इन पॉइंटों के सीधे में स्केल रखकर हम एक लाइन चलेंगे से, जो क्या होगी बिल्कुल पतली होगी। ठीक है, क्योंकि बाद में इस लाइन को हमें क्या इरेज करना होता है। ये करने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद अब हम आइसोमेट्रिक व्यू को देखेंगे। अब इसमें ये फ्रंट दिया है हमें, तो ये फ्रंट है, तो ये क्या है हमारी साइड है और ये हमारा प्लान या टॉप है।
अब इसमें आप देखो भी ये हमारा थर्ड एंगल में दिया हुआ, भी हम मानते हैं भी ये किस एंगल में दिया हुआ है, थर्ड एंगल में दिया हुआ है, क्योंकि हम इसको आज थर्ड एंगल में बनाकर देखेंगे कि कैसे बनता है। ये बोल रहा है कि जिस साइड में फ्रंट होता है ना, जिस साइड में फ्रंट होता है उसका दृश्य यानी उसका भाग होता है वो उसी स्थान पर बनता है, और जो साइड होती है और जो साइड यानी साइड का जो एंगल होता है वो उसी स्थान पर बनता है। अब ये किस एंगल में दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ आपको देखो, ये आपको दिया हुआ लेफ्ट में फ्रंट तो, और साइड आपको दी हुई है राइट में, ठीक। अब इसका लेफ्ट और राइट कौन सा है, इसका राइट ये है प्लस का, और ये इसका लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक। अब जो फ्रंट है वो किस साइड में बनेगा, यहाँ इसके लेफ्ट में बनेगा, और जो फ्रंट है वो किस साइड में बनेगा, इसके राइट में बनेगा। तो अब ये बनाने के लिए अब इसकी क्या करते हैं, भी सबसे पहले इसकी ऊंचाई देखते हैं कितनी है। तो ऊंचाई इसकी कितनी दी हुई, इसकी 30 और 10 40 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से 40 mm चलेंगे नीचे की ओर से, इस पॉइंट से मानो भी इसका 40 पॉइंट यहाँ आ रहा है, इसे इसका 40 पॉइंट यहाँ आ गया। ये आने के बाद अब इस पॉइंट से हम ये कितना चलेंगे, 60 mm चलेंगे। तो एक बार हम यहाँ से भी हम 40 mm लगा देते हैं इसे। अब पॉइंटों को रखकर, पॉइंटों पर स्केल रखकर ऐसे, और 60 mm चल देंगे इसे। ये चलने के बाद फिर हम इसका 1 cm ये चलेंगे जो ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ये 1 cm चलने के बाद, ये चलने के बाद अब ये चलने के बाद अब हमें ये लाइन चलनी है जो कितनी दी हुई है हमें, जो कितनी दी हुई है हमें 30 mm दी हुई है। तो यहाँ से हम 30 mm चलेंगे, जो कि हमारी लाइन के एन बिल्कुल सीधा आ जाएगी ऐसे। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ तक चले। अब यहाँ से हमें 12 mm ऐसे चलना है। तो यहाँ से 12 mm हम ऐसे चलते हैं। ये चलने के बाद 12 mm ये चलने के बाद अब यहाँ से ये देखो, अब जो ये लाइन है ना, ये यहाँ से इसका 15 mm छोड़ के बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 15 mm छोड़ेंगे और यहाँ निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद फिर हम इस लाइन को 5 mm ऊपर चलेंगे से। ऐसे चलने के बाद फिर हम क्या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। ये मिलाने के बाद अब हम जो ये लाइन दी हुई यहाँ टेपर में, ये लाइन चलेंगे बिल्कुल सीधी है यहाँ पर, यानी 5 mm के बाद में ये लाइन बनी हुई है। और फिर ये चलने के बाद फिर हम ये चलेंगे, ठीक है। ये चलने के बाद फिर ये यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। ये बनने के बाद अब इसमें देखो, अब इसमें हमें क्या जो भाग हमें क्या जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या हमें इसमें इरेज करना है। अब इसमें ये हमें क्या इस लाइन को हमें क्या इरेज करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भाग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो खाली जगह है। तो इस भाग को क्या हम इरेज करेंगे यहाँ। तो इसको इरेज करने के लिए रबड़ की सहायता से इसको इरेज कर देंगे इसे, और यहाँ से ये कर देंगे इसे।
ये हमारा क्या फ्रंट कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट हमारा इससे बनता है इसमें। फिर इसकी क्या डायमेंशन देनी होती है, वो आपको पता होगी भी 5 mm 6 mm छोड़ने के बाद आपको इसमें डायमेंशन देनी होती है। और वो आप डायमेंशन होती है वो ऑल डायमेंशन mm में होती है। तो ये करने के बाद फिर हम यहाँ पर फ्रंट लिखेंगे इसे। ठीक है, ये लिखने के बाद, ये होने के बाद अब हम बनाते हैं इसमें साइड कैसे बनेंगे इसके अंदर, अब ये वो देखिए। तो अब इसमें फ्रंट में बनाने के बाद अब साइड में देखो, अब साइड में हम देखेंगे तो एक भाग हमें ये भाग दिखाई देगा इसका जो बना हुआ है, और एक भाग हमें ये दिखाई देगा, और वापस एक भाग हमें ये दिखाई देगा। फ्रेंड्स जब हम देखे थे तब एक भाग हमें ये दिखाई दिया, दूसरा नंबर ये भाग दिखाई दिया, और 3 नंबर हमें भाग ये दिया। टेपर होती है वो हमेशा हमें तीनों भागों में दिखाई देती है। ठीक है, तो एक यहाँ बनाए। अब जो हम साइड बनाएंगे वो एक भाग ये दिखेगा, एक भाग ये दिखाई देगा, एक भाग हमें ये दिखाई देगा। तो इस यहाँ बनेंगे ये। तो मैंने बोला जो फ्रंट की ऊंचाई होती है वो भी हमारे क्या होती है, साइड की ऊंचाई होती है। तो ये 40 mm दी गई, तो 40 mm पे पॉइंट लगाया इसे। ये लगाने के बाद फिर मैंने 40 mm ये चला यहाँ से, यानी अब मुझे ये पॉइंट यहाँ से ये चलना 40 mm जो दिया हुआ है, तो यहाँ से मैं 40 mm ये चलूँगा। ये चलने के बाद फिर मुझे 1 cm यहाँ एक cm का मुझे डब्बा बनाना है जो ये बना हुआ है ऐसा। ये बनाने के बाद अब इसमें ये देखो, अब ये बनाने के बाद फिर मुझे यहाँ से अब ये लाइन चलनी है जो कितनी है मेरी 30 mm दी हुई है। कितनी है 30 mm दी हुई है। तो यहाँ से मैं ये 30 mm चलूँगा। ये चलने के बाद फिर आप ये देखो भी यहाँ का इसका गैप कितना है मेरे पास, यहाँ से इसका गैप है, इस लाइन से इस लाइन का गैप है मेरा 12 mm। तो यहाँ से मैं 12 mm छोड़ता हूँ यहाँ से, और ये छोड़ने के बाद फिर मैं 5 mm ऊपर चलता हूँ इसे, और फिर मैं क्या करता हूँ इनको अब फिर मैं मिला देता हूँ इसे। ऐसे मिलाने के बाद फिर हम वापिस ये लाइन चलेंगे और फिर हम ये लाइन चलेंगे। तो फिर हम अब ये लाइन चलता हूँ यहाँ से ऐसे। इसमें जो टेपर दिखाई गई है ना वो इसमें हम टेपर नहीं दिखा सकते, तो हमें इसमें सीधी चलनी होगी 30 mm। ये चलने के बाद फिर हम इस लाइन को चलेंगे। ये करने के बाद अब हमारी साइड क्या है, कंप्लीट है। तो साइड कंप्लीट होने के बाद अब इसको मैं जो इसके भाग जो बच्चे हुए हैं, जो लाइन बच्ची हुई है, वो इनको क्या करता हूँ मैं इसे इरेज करता हूँ, क्योंकि हमें साइड से इतना ही भाग दिखाई दे रहा है। 1 नंबर ये दिखाई दे रहा है, 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ से 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। और जो एक्स्ट्रा भाग है उसको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि उससे क्या हमारे नंबर कटते हैं। ये करने के बाद फिर हम नीचे इसके यहाँ लिखेंगे साइड व्यू। ये लिखने के बाद साइड कंप्लीट होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, साइड पर यानी आर बार इसके डायमेंशन देते हैं। और ये करने के बाद फिर हम टॉप बनाते हैं। अब टॉप का ये नियम होता है कि जिस साइड में फ्रंट बनाओ ना, अब जिस साइड में फ्रंट बनाओ, अब फ्रंट कहाँ बना है, इसका लेफ्ट में बना है, तो उसके ऊपर यानी उसके ऊपर यहाँ क्या बनता है, हमारा टॉप बनता है। टॉप या प्लान एक चीज़ होती है, तो वो कहाँ बनेगा, हमारा यहाँ इस स्थान पर बनेगा। तो वो यहाँ बना रहा हूँ, अब देखो कैसे बनता है। तो अब मैंने बोला है जो
फ्रंट की लंबाई होती है ना, वो क्या होती है, हमारी टॉप की लंबाई होती है। अब ये फ्रंट की कितनी है हमारे पास 60 mm दी है, तो हम क्या करेंगे 60 mm की एक लाइन चलेंगे इसे। ये चलने के बाद अब मैंने बोला है, ये चलने के बाद 60 mm चलने के बाद फिर मैंने बोला मैं साइड की जो चौड़ाई होती है, यानी साइड की जो चौड़ाई होती है वो हमारी इसकी टॉप की क्या होती है, चौड़ाई होती है, सेम चीज़ होती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से चौड़ाई चलेंगे से कितनी 40 mm। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से भी हम 40 mm चलेंगे से, और फिर इनको मिला देंगे आप शुरू में से। ये मिलाने के बाद इतना कंप्लीट करने के बाद अब इसमें अब टॉप से हमें क्या भाग दिखाई दे रहा है, वो देखो टॉप से हमें एक भाग तो ये दिखाई दे रहा है जो 1 नंबर है, और 2 नंबर हमें कौन सा भाग दिखाई दे रहा है, ये टेपर जो बनी हुई है, ये 2 नंबर भाग हमें ये पूरी दिखाई दे रही है, और 3 नंबर हमें ये भाग दिखाई दे रहा है। तो ये बनाने के लिए देखो क्या कैसे बनता है ये। तो ये बनाने के लिए अब देखो, अब मैंने बॉक्स तो बना लिया, इसके अंदर बॉक्स बनाने के बाद जो ये लाइन जो बनी हुई है वो पहले से ही बन चुकी है इसके अंदर। अब ये बनाने के बाद अब मुझे इसकी ये लाइन चलनी है जो इसके अंदर जो बनी हुई है ये लाइन। तो ये लाइन चलने के लिए अब यहाँ से मैं कितना छोड़ूंगा 15 mm छोड़ूंगा। कहाँ से, इसकी सीध से, यानी जो ये ना ये आपका 15 mm, तो इसकी सीध में कितना छोड़ूंगा 15 mm छोड़ूंगा यहाँ से। यहाँ से 15 mm छोड़ने के बाद, और ये तो आपकी 15 mm आ गई, तो ये कितनी है आपकी, मान ली ये तो 15 mm आ गई, तो ये कितनी है, ये हमारी 12 mm दी हुई है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से 12 mm का निशान लगाएंगे, 10 11 12 यहाँ आए। अब ये आने के बाद अब ये लाइन चलेंगे, यहाँ से हमें कितना छोड़ना है 12 mm छोड़ना है। यानी यहाँ से 10 11 और 12 mm यहाँ से छोड़ना ये, और फिर हम ये लाइन चलेंगे और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये मिलाने के बाद, ये करने के बाद, अब इतना पढ़ने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, ये लाइन चलेंगे जिसकी बनी हुई है ये, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो देखो 1 2 3 लाइन, तीनों में से ये 2 लाइन तो इसमें बन चुकी है पहले से। देखो ए लाइन, तो ये जो ये लाइन ना वो इसकी ये लाइन है, ठीक है। ये निचली वाली और बड़ी वाली यानी ऊपरली ये दोनों सेम होती है। फिर यहाँ देखो ये लाइन और ये लाइन इसमें बन चुकी है, ठीक है। क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इसमें एक ही लाइन दिखाई देगी जो वो क्या है हमारी पहले से बन चुकी है। ये बनाने के बाद अब हमारे पास ये लाइन बनानी है इसमें। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है भाई, फ्रंट की 12 mm थी ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 12 mm छोड़ेंगे इसे। ये छोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इस पॉइंट से इसको लाइन से चल देंगे। तो ये चलने के लिए अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट में ऐसे मिला देंगे, और फिर हम ये लाइन चल देंगे। ये चलने के बाद अब हमारा क्या टॉप यानी प्लान कंप्लीट हो चुका है। तो अब एक्स्ट्रा भाग जो बच्चा है उसको क्या करेंगे, हम इरेज करेंगे इसे। ये करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड लिखेंगे इसे टॉप व्यू। ये हमारा क्या है, आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। किस एंगल में, थर्ड एंगल में। और अब इसमें देखो एक भाग ये ना आपका, एक भाग ये बन गया है, 2 नंबर भाग आपका ये, और 3 नंबर भाग आपका ये है, ठीक है। ये आपका आता है, ये जो आइसोमेट्रिक ना हार्ड होगा ना तो वो 25 नंबर का आएगा, और जो आसान होगा तो 20 नंबर का आएगा। और आपके पास ये मार्क होते हैं ड्राइंग के अंदर 70 नंबर चाहिए आपको, कितने में से 50 में से। यदि आप 50 में से आपके 70 नंबर आ गए तो आप पास हो, जिसमें से अगर 20 या 25 नंबर का क्या आता है आपका आइसोमेट्रिक आता है बनाने के लिए, यानी ऑर्थोग्राफी बनाने के लिए आता है। आइसोमेट्रिक आपको दिया होता है एग्जाम के अंदर, और आपको क्या उसको खिलाना होता है, किस एंगल में दिया हो वो एग्जाम में पता चलता है। फर्स्ट एंगल में दिया हो, थर्ड एंगल में दिया हो, तो हमें क्या उसमें इस प्रकार से उसको खिलाना पड़ता है। जब हमारे क्या 20 या 25 नंबर बनते हैं, तो ये बनाने के बाद
अब इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल बनाते हैं थर्ड एंगल का। वो कैसे बनता है, क्योंकि वो बनाना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसके आधार पर ही हम क्या इसको थर्ड एंगल को बनाते हैं, यानी उसके सिंबल के आधार पर ही हम इसको प्रोजेक्शन कंप्लीट करते हैं थर्ड एंगल में। तो वो बनाना अनिवार्य होता है, नहीं तो हमारे क्या नंबर कटते हैं। तो वो बनाने के लिए क्या करते हैं, फिर वो बनाने के लिए अब आपको चाहे वो आप उसको यहाँ बना लो, चाहे आप यहाँ नीचे की साइड बना सकते हो, आपको अच्छा लगे वहाँ बनाओ। ठीक, यहाँ आपकी एचपी एक होता है आपका हेल्पिंग प्लान, उसका कोई नंबर नहीं होता है, वो आपकी हेल्प करने के लिए ये बनाया जाता है। यदि वो नहीं बनाते हो आप, तो आप यहाँ बना सकते हो। यदि आप एचपी यानी हेल्पिंग प्लान यहाँ बनाते हो, तो आपका जो सिंबल है वो आप यहाँ नीचे की ओर बना सकते हो। तो मैं फिलहाल हेल्पिंग प्लान नहीं बनाऊंगा, और जो आपका सिंबल है वो मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है ये। तो मैंने प्रकार लिया है, और अब मैं प्रकार को 2 सिम का खोलूंगा। जो सिंबल होता है उसका कोई माप नहीं होता है, अपनी इच्छा से आप नाप ले सकते हो, पर सिंबल जब बनाओ तो वो सुंदर लगना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 2 सिम का प्रकार खोलता हूँ। 2 सिम का प्रकार खोलने के बाद 2 सिम का प्रकार खोलने के बाद फिर अब मैं यहाँ पर एक डायमीटर बनाता हूँ इसे। ये बनाने के बाद डायमीटर, अब 2 सीएम का मैंने प्रकार खोला, तो ये कितने का बना, मेरा 4 सीएम का डायमीटर बना है। अब ये बनाने के बाद अब मैं इसको, अब मैंने बोला है जो इसका बड़ा वाला भाग होता है ना, यानी बड़ा वाला जो सर्कल होता है, उसके जो दूसरा सर्कल हम जो बनाएंगे भीतर वाला, उससे क्या होता है, आधा होता है, यानी इससे बड़े से क्या होता है, वो आधा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब 1 सीएम का हम क्या करेंगे, प्रकार को खोल देंगे, और 1 सीएम का प्रकार खोलने के बाद 1 सीएम प्रकार खोलने के बाद फिर यहाँ रखेंगे वापस उसी स्थान पर प्रकार को, और हम एक डायमीटर बनाएंगे छोटा इसमें, जो क्या होगा हमारा 2 सीएम होगा। ये 4 सीएम का और ये हमारा 2 सीएम का। ये बनने के बाद अब बिल्कुल इसकी सीध में, यानी इसकी सीध में हम क्या करेंगे, डैश डैश लगाएंगे, जो क्या होगा हमारा सेंटर लाइन होती है वो, जिसमें एक लाइन बड़ी होती है हमारी, एक लाइन हमारी क्या होती है, बड़ी होती है, और दूसरी लाइन हमारी छोटी होती है। इससे इस प्रकार से ये करने के बाद फिर हम स्केल को ऐसे रखते हैं, और एक लाइन इसमें डैश डैश देते हैं इसे। ये करने के बाद अब यहाँ से कम आपको 2 या 2.5 सीएम की दूरी छोड़नी है। ये छोड़ने के बाद अब यहाँ से आपको 2 सीएम आपकी क्या लाइन चलनी है ऐसे, जैसे ये लाइन आपकी 2 सीएम की, ये देखो यहाँ से 1 सीएम तो ये बन गया आपका, और 1 सीएम ये हो गया, यानी 2 सीएम की लाइन ये चल दी है। अब ये 2 सीएम और ये 2 सीएम डायमीटर दोनों सेम है, यानी इसकी जो ऊंचाई है ना, वो इसकी ऊंचाई है सेम। अब ये करने के बाद अब यहाँ से हम 4 सीएम छोड़ने के बाद अब यहाँ से हम इसमें 2 2 4 ये लाइन चलेंगे, क्योंकि इसका जो ये बड़ा वाला डायमीटर है वो कितना हमारा 4 सीएम है। तो अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे इसे। ये हमारा थर्ड एंगल का सिंबल बना हुआ है। ये इतना बनाने के बाद आपके एग्ज़ाम में, जो आपका एग्ज़ाम यदि आपका क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो आपके इसमें आपको 18 या 19 नंबर आपको मिल जाएंगे, यदि आप ऐसे बनाते हो तो आज मैंने आपको शीट पर बना के दिखाई है। अभी शीट पर आपका आइसोमेट्रिक कैसे बनता है,
यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके।